तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं एरेज की, है ना। हम लोग के कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए काम आएगा। सेम इतना हम लोग का रहता है 10th और 12th के लिए। एरेज, स्ट्रिंग हैंडलिंग, इन सबका पार्ट जो है वो दोनों क्लासेस के लिए सेम है फिलहाल, है ना। तो अब ये जो हमारा इवन 11th का भी है ना, 9th में तो होता नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो एरेज वाला पार्ट है ये क्या होता है, इसके हम थोड़ी थ्योरेटिकल थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे इसमें जो मतलब थोड़ी बेसिक है ना। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि एरेज होते क्या है और इनकी हमारे हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, हम लोगों को एरेज क्या होते हैं। एरेज सबसे पहले होते हैं एक पूरा सेट, मतलब मान लो की बात है एक पूरा डेटा टाइप, मान लो की बात है कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया, है ना। ये एक मेमोरी लोकेशन मैंने बना ली और मैंने इसमें एंटर करवा लिए खूब सारे डिजिट्स, है ना। मान लो की बात मैंने यहाँ पे 2 करा लिया, 80 करा लिया, 43 करा लिया, है ना, 6, और इधर हो गया 102। ठीक है, मैंने इतने सारे एलिमेंट्स मैंने एंटर करा लिए। अब इसका डेटा टाइप सेम है, डेटा टाइप सेम है यानी कि सारे के सारे कैसे हैं मेरे, सारे मेरे इंटीजर टाइप के हैं। अच्छा, तो सबका डेटा टाइप सेम है, तो सबका डेटा टाइप सेम है। और क्या क्या, इन लोग को बेसिकली हम एक ही वेरिएबल के उसमें सेव करेंगे। एक ही क्या, एक ही मतलब बहुत सारे हमारे वैरायटी ऑफ नंबर्स हैं और इनको हम सेव करेंगे इसमें एक ही वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल की सबस्क्रिप्ट अलग अलग होगी। मतलब इसको हम कहते हैं 0th इंडेक्स, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हम लोग की स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्ट होती है 0 से, स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग 0 से एंड हम लोग की चलती रहती है आखिरी तक। अगर हम लोग के पास एलिमेंट्स कितने हैं 5, अगर इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हम लोग कहेंगे, लेंथ ऑफ एरे हमारी अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स कहां तक होगा, लास्ट इंडेक्स होगा हमारा, लास्ट इंडेक्स होगा हमारा बेसिकली 5 - 1 यानी कि 4 तक, क्योंकि हम लोग का 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इस वजह से तो हमारी इंडेक्सिंग चलती है। लेकिन हम लोगों को, हम इन लोग अगर मुझे मान लो की बात है मुझे 0th इंडेक्स वाला हम लोगों को एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक्सेस करना मतलब वो हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे m0। मान लो की बात है m, मैंने अपना इस एरो को नाम बोल दिया, अब m0 चाहिए तो m एट 0th इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैंने बोल दिया m चाहिए मुझे 4, m मुझे 4, चलो बोल देता हूं मैं 3 चाहिए। अच्छा, m3 यानी कि m एट थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है मेरा 6 है, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये एरे होता है। लेकिन इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट काम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हम लोग के पास क्या आता है, अगर मान लो की बात एरे नहीं होता, एरे नहीं होता तो हम लोगों को इतने सारे, जब हमें डेटा एंटर कराने हैं, इतने सारे डेटा एंटर कराने हैं तो हमें सब कुछ अलग अलग वेरिएबल में कराना पड़ता। मतलब ए में हम लोग कुछ ए में मान लो 2 को कराया एंटर, बी में हमने 80 को कराया, सी में हमने 43 को कराया, ऐसे सो ऑन हमारे पास, मतलब हर एक को इनपुट कराना पड़ता। हर एक के लिए अगर हम लोग को वो भी लिखनी पड़ती क्या, इन डॉट नेक्स्ट INT पूरी इनपुट स्टेटमेंट, है ना। हर एक के लिए बार बार लिखो, जब बार बार ना भी लिखो तो हम लोग लूप लगा देंगे, लूप लगा देंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप भले ही अगर हम लगा दिए, मान लो की बात है और एंड आई बराबर क्या, आई बराबर 1 से चल रहा है कहां तक, आई बराबर आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, है ना। आई प्लस प्लस हम लोगों को 5 नंबर एंटर कराने हैं। तो अगर मान लो की बात है ए बराबर, हम लोगों ने क्या किया, इन डॉट नेक्स्ट INT, इन डॉट नेक्स्ट INT, है ना। ऐसे हम लोगों ने क्या करा दिया अपना SC डॉट नेक्स्ट INT, इन डॉट नेक्स्ट INT, जो भी लिखता हूं जो हुई, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे ए में हमारा सबसे पहले जो हम लोगों ने नंबर एंटर कराना होगा, मान लो 2 एंटर करा लिया, ठीक है, ए में 2 से हो गया, उसके बाद फिर से लूप रन करेगा ए में। अब मान लो की बात 80 एंटर कराना है, तो जैसे ही इसमें ए में 80 आएगा वैसे ही हमारा 2 गायब हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट हम नंबर डालेंगे वैसे ही पिछला वाला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और इस वाले केस में हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास ये चीज जो हो रही है काफी, या तो हमारे पास हैक्टिक हो रही है काफी हमारी चीज, और या तो हमारे पास ऐसी हो रही है कि हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एरे। इसमें हम सारे एलिमेंट्स को एक ही, सारे एलिमेंट्स का नाम एक रखते हैं, उनका डेटा टाइप सेम होता है, बस उनकी सबस्क्रिप्ट्स अलग अलग होती हैं, और उन एलिमेंट्स को हम एक साथ एक बार में कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैंने मान लो की बात लिख दिया m2 प्लस m1, तो मेरा क्या ऐड हो जाएगा, तो मेरा सिंपल सी बात है सीधे सेकंड इंडेक्स वाले पे और फर्स्ट इंडेक्स वाला ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 80 नहीं, पहले हमारा ये m2 तो ये 43
मतलब 80, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 123 डायरेक्टली ऐड हो गए, है ना। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पिछली वैल्यू अपने आप डिलीट हो जाती है। और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को बार बार क्या करना पड़ेगा, अपना a बराबर दिस, b बराबर दिस, c बराबर दिस, d जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, मान लो 1000 आ गए 1000 तक लिखते रहो। इसमें 1000 हो भी गए तब भी हम अपना डेटा टाइप कैसे सेट करते हैं वगैरह वो हम इसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एरे की नीड, है ना। तो वैसे ही बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट है, बस नीड वाइज इसमें कोई पूछा नहीं जाता है, बट समझाने के लिए मैंने समझाया कि इसमें हम लोगों को एरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि एरेज के दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, है ना। एक होता है हमारा क्या, सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसडीए, इसको हम कहते हैं एसडीए। और एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा डबल डायमेंशनल एरे, इसको हम कहते हैं डीडीए। इसका मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ना, एक सिंगल डायमेंशनल एरे और एक डबल डायमेंशनल एरे। अब ध्यान से देखो ये क्या होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे तो होता है सिर्फ हम एक ही रो में क्या कर रहे हैं, एक ही रो में अपने जितने एलिमेंट्स हैं उनको फीड कर दे रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास एक रो है तो मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स हैं जितने भी मुझे चाहिए रिक्वायर्ड है, मैं सबको इसी में क्या कर दे रहा हूँ, इंटर कर दे रहा हूँ। डीडी यानी कि डबल डायमेंशनल एरे, उसमें मेरे पास क्या होती है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें मेरे पास एक ही रो है, एक ही रो है ना। और मल्टीपल हमारे पास ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें डबल डायमेंशन में हम क्या होता है, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स दोनों मल्टीपल हो सकती हैं, है ना। ये देखो ध्यान से, जैसे ये है, ये मैंने बनाया, तो इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, कैसी भी हो सकती है ना। मान लो की बात, मैंने इतने पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, तो ये कितनी हो गई, ये हमारी 3 कॉलम और 4 रो की हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स टाइप हमारी एरे हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होती है, ये हमारी होती है डबल डायमेंशनल एरे, ये होती है हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, सिंगल डायमेंशनल एरे की पहले हम बात करेंगे, फिर बाद में उसकी करेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे, सॉरी डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेयर करने का इसका तरीका होता है बेसिकली कि हम लोग, अगर इसमें हम लोगों को मान लो की बात है ऐसे लिखना है, कैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप, डेटा टाइप, हम लोग जो भी डेटा टाइप होता है वो लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं क्या, फिर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू, हम लोग का न्यू कीवर्ड होता है, टाइप, है ना, टाइप। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं क्या, साइज, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो की बात है मुझे बनाना है, देखो टाइप क्या होता है ये हमें बताता है कि डेटा टाइप हम कौन सा यूज कर रहे हैं। डेटा टाइप हम कौन सा डेटा टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए, डबल टाइप का चाहिए, कैरेक्टर टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, किस टाइप का चाहिए। वेरिएबल नेम हम लोग का क्या बताता है, वेरिएबल नेम हम लोगों को बताता है कि हमें अपने जो भी हम लोग अपना एरे बना रहे हैं उसका नेम क्या होना चाहिए। न्यू हमारा बेसिकली होता है एक कीवर्ड जो हमारी मेमोरी, जो हमारी स्पेस होती है, मेमोरी होती है कंप्यूटर के, उसमें भी प्रोग्राम की मेमोरी में क्या करता है, नई स्पेस बनाता है ताकि हम अपने ये वेरिएबल को स्टोर कर सके, इस हमारे नए एरे को स्टोर कर सकते, किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए मेमोरी बनाता है। और टाइप हमारा फिर से डेटा टाइप हम कौन सा यूज कर रहे हैं, साइज हम लोग को बताते हैं हम कितने साइज का क्या बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं। तो अब मान लो की बात है मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, एरे इंट ARR, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स कि हम लोगों ने, और ये एम्प्टी होना चाहिए, या तो ये ऐसे बना दो और या तो ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ARR के पहले भी आ सकता है और ARR के बाद भी आ सकता है, दोनों ही चलेंगे, ठीक है, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट, वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर न्यू कीवर्ड हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइप, हम लोग का टाइप क्या था, इंट था, तो इंट वापस से लिखेंगे। और साइज, मान लो की बात है मुझे 5 एलिमेंट्स का क्या चाहिए, 5 एलिमेंट्स का मुझे अपना एरे बनाना है, तो 5 हो जाएगी साइज। फिर मान लो बात, इसमें भी सेम काम हो जाएगा, इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं न्यू एंड 5 ही साइज का बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना क्या बना सकते हैं,
अपना एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं, उससे हमारा 1 2 3 4 5 है ना, मान लो की बात है, ये एरे हम लोगों का कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारी मेमोरी में। अब हम इसमें वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, मान लो की बात है इसमें वैसे ही मैंने वैल्यूज डाल दी, क्या 280 लिया था, 43 6 था, फिर 102 यही था ना। अब मान लो की बात है इस एरे में इसको हम कहते हैं, ये हमारी 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, यानी कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो उससे एक कम तक हमारी इंडेक्सिंग होती है। तो इसको हम कहेंगे, अगर इस एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो इसको मैं कहूंगा ARR0, यानी कि 0th इंडेक्स पे ARR का एलिमेंट कौन सा है, 2, ARR1, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ARR2, ये हमारा ARR3, और ये क्या है हमारा ARR4, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग जो ये आता है ना कि क्या आता है ARR0, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना सबस्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब सबस्क्रिप्ट मतलब हम कौन से इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और ये हमारा क्या, इसको हम या तो वेरिएबल नेम कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अब सब्सक्रिप्ट इसको या फिर सेल भी कह सकते हैं, सब्सक्रिप्ट कह सकते हैं या फिर सेल भी कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना ये डिफाइन करते हैं। इंट हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ये पक्की बात है, वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं। न्यू कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही लिया जाता है, चाहे क्योंकि न्यू वर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड हमारा क्या करता है, एलोकेट करता है मेमोरी, ठीक है। हम लोग की मेमोरी को बनाता है कितना, जितना भी हमारा साइज चाहिए होता है उस तरीके से, एंड हमारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे इंट अगर हमारा है तो इंट कितना हम लोग का वो लेता है डेटा, इंट हमारा लेता है बेसिकली 4 बाइट्स लेता है, और हम लोग को 5 हम लोग को एलिमेंट्स वो कराने, 5 एलिमेंट्स कराने, 4 बाइट्स लेता है। तो न्यू क्या करेगा, न्यू करेगा 5 into 4 यानी कि 20 बाइट्स क्या कर देगा, 20 बाइट्स की मेमोरी बना देगा, और उस 20 बाइट्स में हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे का जो होता है डिक्लेरेशन वगैरह वर्क करता है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बात आती है इनिशियलाइजेशन यूजिंग असाइनमेंट स्टेट, मतलब हम अपने एरेज में कैसे कैसे किस तरीके से अपने डेटा एलिमेंट्स को क्या करा सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी कि इक्वल्स टू का यूज करके इन टर्म्स ऑफ कि हम डायरेक्टली असाइन करवा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने मान लो की बात है डायरेक्टली असाइन कराना है हम लोग को इंटीजर टाइप का एरे, इंटीजर टाइप का एरे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर अपने एरे का नाम लिखेंगे। मान लो की बात मैंने रख दिया क्या लिख दिया मैंने, नम, इंटी एंड नम, स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। अब मुझे असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं डायरेक्टली स्टोर करा रहा हूं, मेरे पास पहले से कुछ सेट है, तब हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। करली ब्रेसेस मान लो की बात है 2 4 5 20 40 है ना, 26, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एंटर करा सकते हैं। मान लो की बात मुझे कैरेक्टर टाइप का कराना है, तब मैं क्या लिखूंगा, CHAR लिख दो, कुछ भी CH लिख दो, CHAR, कैर हम लोग का डेटा टाइप, CH हम लोगों का वेरिएबल। अब हम लोग को सिंगल ब्रैकेट, सिंगल कोट में लिखते हैं ना, हम लोग कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। मान लो की बात हमने करा दिया स्मॉल a है ना, इधर हम लोगों ने करा दिया कैपिटल V, फिर हमने करा दिया स्मॉल y, फिर हमने करा दिया क्या, कैपिटल X। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा दिया, ये इसमें एंटर करा दिया। फिर मान लो की बात स्ट्रिंग वाले कराने, तो स्ट्रिंग वाले में S कैपिटल होता है, इसमें स्ट्रिंग में हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया ST नाम का, ठीक है। अब हम लोगों ने मान लो की बात क्या एंटर करा दिया, मान लो की बात एंटर करा दिया मंडे, है ना, मंडे। इसमें डबल कोट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट हमारा एक स्ट्रिंग, हर एक एलिमेंट हमारा स्ट्रिंग, तो एलिमेंट स्ट्रिंग है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, आजू बाजू में डबल कोट्स। ये हमारा फिर है ट्यूसडे, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करा सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को क्या करा सकते हैं, एंटर करा सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट से डायरेक्टली, है ना, करली ब्रेसेस का यूज करके, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो होपफुली इजी सा पार्ट था, कैसे इनिशियलाइज कराते समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात, इसमें हम लोगों का हम लोग का क्या आता है, एक हम लोग यूज करते हैं अपना मेथड। कौन सा मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग लिखें क्या, 6 हमारे पास आ रहा है आउटपुट, यानी कि अगर हम लिखें कुछ इस तरीके से, नम बिना ब्रैकेट के नम डॉट लेंथ,
है ना, num डॉट लेंथ लिखें। अब ध्यान से देखो, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, num डॉट लेंथ लिखें। अगर हम लोगों ने इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया ऐसे ऐसे, तो ये हम लोग का क्या करता है, अगर ब्रैकेट लगाए लेंथ और फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, तो ये हम लोग का स्ट्रिंग का होता है फंक्शन, कि स्ट्रिंग में जितने स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उसको काउंट करता है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट को ना लगाएं, तो ब्रैकेट को ना लगाएं तो ये हमारे एरे को काउंट करता है, एरे में हमारा कितना वो है। तो इसलिए ध्यान रखना, स्ट्रिंग में जब भी काउंट करना हो, है ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। और अगर हम लोग को एरे में लेंथ काउंट करनी है तो हम लगाते हैं कुछ नहीं, ठीक है। तो अब num डॉट लेंथ, num डॉट लेंथ यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है इसका आउटपुट। तो 6 हमारा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, बूलियन टाइप का, किस टाइप का, तो हमारा 6 जो आ रहा है, 6 आ रहा है, वो हमारा इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब हमारा जो भी आउटपुट आना चाहिए इंट एल मान लो, तो वो हमारा इंट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट है 6, तो 6 हम लोग क्या कर देंगे, एल में फीड कर देंगे, तो एल हमारी लेंथ हो जाएगी। और इसमें हम लोग जब num डॉट लेंथ वगैरह ये सब लिखते हैं, किसी भी डॉट लेंथ, ये डॉट लेंथ हमारा जो है मेथड है, क्या करता है, काउंट करके देता है कितनी लेंथ है। और इसमें हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं जब भी मेथड का यूज करते हैं। मान लो की बात हमें इसमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ch डॉट लेंथ, ch डॉट लेंथ, बिना ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के, है ना, लेकिन वो लगेगा हमारा सेमीकोलन लगेगा। और इसको हम लोगों ने मान लो की बात एंटर करा ली, किसमें, इसकी ch डॉट लेंथ 1 2 3 4 किसमें आ रहा है आंसर, इंटीजर में, इंटीजर टाइप का आ रहा है। तो हम लोग का ये क्या होना चाहिए, इंट डेटा टाइप। और इसको मान लो हम लोगों ने सेव कर, इसको L1 में करा लिया, तो इसको L2 में करा लेते हैं। इसमें कितना है, 1 2, तो हमारे स्ट्रिंग टाइप में कितने आ रहा है, st डॉट लेंथ, st डॉट लेंथ ओपन, ये सेमीकोलन, और इसको हम लोगों ने 2 आ रहा है इसका आंसर, तो इसको हमने L3 में करा लिया। ध्यान रखना, लेंथ का जो आउटपुट होता है वो हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। इस वजह से भी पूछ सकते हैं, लेंथ का जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, इंट होता है ना। और हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब भी डॉट लगाते हैं हम लोग, डॉट वगैरह कभी भी मेथड के आगे डॉट लगा हुआ दिख जाए, तो डॉट के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं, पूरा वर्ड, डॉट के बाद जो भी वर्ड लिखते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल केस में होता है, हमेशा स्मॉल केस में होता है, डॉट के बाद वाला पहला लेटर। उसके बाद अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो वो अपर केस में उसका पहला लेटर होता है। भी आगे एग्जांपल करेंगे तब पता चल जाएगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग में इसके बहुत एग्जांपल है, ठीक है। तो डॉट के आगे वाला जो भी लेटर होना चाहिए वो स्मॉल केस में, स्मॉल केस में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपफुली यहाँ पर समझ में आया होगा। इसमें L1 कितनी आ जाएगी, काउंटिंग 6, इसमें L2 की कितनी आ जाएगा आंसर 4, और इसमें L4 का कितना आ जाएगा, सॉरी L3 का कितना आ जाएगा काउंटिंग, इसमें L3 का आ जाएगा 2, कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोगों को क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइजेशन यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, एंड एक मेथड भी हम लोगों ने साथ ही साथ कवर करी है साथ ही साथ, तो ये आगे हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इनिशियलाइजेशन यूजिंग मेथड आर्गुमेंट। मेथड आर्गुमेंट का मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना, ये सब हम लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद पब्लिक क्लास हम लोग नाम लिखते हैं अपने प्रोग्राम का, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो जब हम लिखते हैं ना ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग क्या कर दें, इनिशियलाइज कर दें। कैसे, कुछ इस तरीके से। अगर मान लो की बात है मुझे इंटीजर टाइप का क्या करना है, इनिशियलाइज कर रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पब्लिक, है ना, वहीं पर ऊपर ही जहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो की बात मुझे इंटीजर टाइप का बनाना है, तो मैं लिख दूंगा इंट num और लगा दूंगा इसके आगे खाली ब्रैकेट। खाली ब्रैकेट यानी कि हम लोग कितने भी इसमें फीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आगे हैंडल हो जाएगा, ठीक है, वो आगे अपने आप हैंडल हो जाएगा। हम लोग कितने भी इसमें क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट नम, इससे क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली इंटीजर टाइप के जितने भी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर टाइप का एक एरे बन जाएगा नम टाइप का, है ना, नम नाम का इंटीजर टाइप का एरे बन जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज, उसके आगे वैल्यू जो रखनी होंगी हम अपने प्रोग्राम में रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कैर टाइप का बनाना हो तो हम क्या बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक, है ना, वॉइड मेन कैर ch, कुछ इस तरीके से। और अगर स्ट्रिंग टाइप का बनाना हो तो अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग st, है ना, ch नम, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे नेम्स है ना, हमारे नेम्स है किसके, हमारे वेरिएबल के, बाकी सब हमारे डेटा टाइप है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज वगैरह कर सकते हैं। और ये बहुत वाइडली आज नहीं, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। पहला वाला हमारा तब यूज होता है जब हमें क्वेश्चन में ही गिवन हो हमारे डेटा वैल्यूज, और उसके बाद अभी हम स्कैनर वाला जो अभी हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करना सीखेंगे, वो हमारा तब काम आता है जब हम क्या करना सीखें, कि हम क्या करना सीखें, जब हम वो करना सीखें मेनली
उसको क्या कहते हैं, जब हम यूजर से इनपुट कराना चाहे कह सकते हैं ना। और बाकी वो सब हम बाकी जो प्रोग्राम्स अभी करेंगे, प्रोग्राम्स के थ्रू भी मेनली अपन सीख लेंगे किस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज वगैरह कराते हैं, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे के आगे बढ़ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम्स करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल बस एक ओवरव्यू टाइप का अच्छे से ठीक ठाक कि अच्छा हम लोग इस तरीके से भी क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इनिशियलाइजेशन यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। ये तो वही सेम हमारा क्या, इनपुट स्ट्रीम, सबसे पहले क्लास वगैरह वो कर लो, ऑब्जेक्ट बना लो, इनपुट स्ट्रीम रीडर, है ना, इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, है ना, इसी के आगे ब्रैकेट लगा के सिस्टम डॉट इन, है ना, और सेमी कॉलन। फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्या, बफर्ड रीडर, बफर्ड 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 रीडर, बफर्ड रीडर बफर्ड रीडर इन, नहीं है ना, क्या लिखते हैं, हाँ, बफर्ड रीडर इन इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, है ना। इस ऑब्जेक्ट को इसमें यूज करेंगे और ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आएगा, ठीक है। तो बफर्ड रीडर रीड, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपना वही जैसे हम लोग क्रिएट करते थे अपनी एरे। तो इंट मान लो की बात है, हम लोग को नम बनाना है, इंटीजर एरे, तो इंट नम बराबर न्यू आईडेंटिटी 10 साइज का मान लो की बात बनाना है, 10 साइज का, तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया। फिर उसके बाद लूप लगाएंगे क्या लिखेंगे, और इंट आई बराबर कहाँ से, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से हम लोग करेंगे। इंट आई बराबर 0, आई लेस देन कहां तक, आई लेस देन 10 तक, यानी कि लेस देन 10 का मतलब है 10 हमारी का टोटल साइज है, तो 10 से कम तक हमारी इंडेक्सिंग होगी ना, 9 तक, है ना। तो आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस एक एक बढ़ता रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से लेके 10 के एक लेस देन तक, है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम लोग का जो वो आ जाएगा क्या, नम नम में सबसे पहले आई, नम में आई हम फिल करेंगे। आई मतलब सबसे पहले नम 0 फिल होगा, फिर नम 2 फिल, नम 1 फिल होगा, फिर नम 2 फिल होगा, नम 3 फिल होगा, ऐसे ऐसे लेके नम 9 तक फिल होगा। जैसे ही 10 हो जाएगा वैसे ही हमारी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो नम आई जो होना चाहिए ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीजर डॉट पार्स, है ना। डॉट के बाद जो होता है वो स्मॉल में, इंटीजर डॉट पार्स INT इन डॉट रीड, है ना, जो डॉट के बाद वो स्मॉल में, और जो देखो मैंने बताया था ना, डॉट के बाद जो होता है वो स्मॉल में, और फिर उसके बाद कोई अगर वर्ड आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में। ऐसे ही इन डॉट रीड, तो रीड हमारा आर इसका स्मॉल में, उसके बाद कोई वर्ड आता है तो कैपिटल में, इन डॉट रीड लाइन, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसे ऐसे इनपुट करा लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर इनपुट इंटीजर टाइप का कराना है, फिर हम लोग को मान लो की बात है क्या कराना है, कैरेक्टर टाइप का अगर हम लोगों को इनपुट कराना है, तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड बराबर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, बफर्ड रीडर इन बराबर न्यू बफर्ड रीडर रीड, है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैरेक्टर टाइप कैर CH, है ना, कैर CH न्यू कैर CH न्यू कैर 10, है ना। हम लोग का ये भी सेम रहेगा क्योंकि हम लोग को इंडेक्सिंग तो नंबर ही होती है ना, इंडेक्सिंग तो 0 से 10। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैर, ठीक है, कैर आई। अब ये पूरी लाइन हमारी चली जाएगी, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, इसकी जगह अपन लिखेंगे क्या, ये कैर इन डॉट रीड। ये हम लोगों का हो जाएगा बेसिकली क्या एंटर कराने का, हम लोगों को कैरेक्टर एंटर कराने का। और अगर स्ट्रिंग एंटर करानी है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग, है ना, नाम कुछ भी दे, तो इस बार मान लो STR नाम ले दिया, है ना। तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग, है ना। और यहाँ पे हम लोग कैसे एंटर करा लेंगे, कैर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कैर की जगह लिखेंगे हम लोग कैर नहीं, और यहाँ पे CH आना था, सॉरी मैंने यहाँ पे पहले CH लिखा था, यहाँ पे नेम लिखते हैं, कैर नहीं, सॉरी यहाँ पे CH लिखना था। अब इधर लिखेंगे हम लोग STR, ठीक है, STR, तो इसको हटा देंगे, ये हमारा पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे इन डॉट रीड लाइन, इन डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों को कुछ इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग भी एंटर करा सकते हैं इसमें, ठीक है।
यूज करना है क्या, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले अपनी स्कैनर स्टेटमेंट, स्कैनर इन बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम लोगों को मान लो की बात है इंटीजर टाइप का बनाना है, क्या लिखेंगे इंट, हम लोग इस बार कोई और नाम नहीं लेते हैं, एन ले लेते हैं, तो इंट एन है ना। न्यू क्या आ जाएगा, इधर इंट आ जाएगा, न्यू इंट। हम लोगों ने 10 साइज का मान लो की बात ले लिया है। इंट आई 0 से 10 तक, यानी इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 से 9 तक, है ना। 0 से 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए टोटल, है ना। 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इंडेक्सिंग में, एक काम हम लोग इंक्लूड करते हैं, 10 तुम्हारा साइज है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे अपनी इनिशियलाइजेशन के लिए स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे ये एन कहां पे, आई पोजीशन पे, आई पोजीशन पे यानी 0th इंडेक्स पे। हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, इन डॉट नेक्स्ट, डॉट के बाद वाला पहला लेटर स्मॉल में, फिर उसके बाद वाला कैपिटल में, इन डॉट नेक्स्ट INT। इस तरीके से ये हमारा आ गया किसके लिए, इंटीजर टाइप के लिए। कैरेक्टर टाइप अगर मान लो की बात लिखेंगे तो कैर CHR लिख देते हैं, मान लो की बात है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैर, है ना, ऐसे। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, CHR, है ना, CHR, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा इन डॉट नेक्स्ट, इन डॉट नेक्स्ट डॉट, इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, है ना। इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, हम कैरेक्टर को ऐसे इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए बात स्ट्रिंग हमको एंटर करानी है तो वो कैसे करा सकते हैं, इधर लिखेंगे स्ट्रिंग st, है ना। और इधर हम लोग लिख देंगे क्या, इधर हम लोग लिख देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर st लिख दिया, ठीक है। और इधर हम क्या कर देंगे, बस इस पार्ट को हटा देंगे और हमारी क्या हो जाएगी, ये एंटर हो जाएगी स्ट्रिंग, है ना। इन डॉट नेक्स्ट हम लिखते हैं किसके लिए, हमारे को अगर वर्ड एंटर कराना हो, और अगर हम लोग को एंटर कराना हो क्या, और इन डॉट नेक्स्ट लाइन, अगर पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ वगैरह एंटर कराना हो तो इन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, L कैपिटल, है ना। डॉट के बाद वाला वर्ड का लेटर, फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसके बाद का कोई भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इन डॉट नेक्स्ट, है ना, ये अगर वर्ड एंटर कराना हो, और ये हम लोग को अगर पूरा सेंटेंस एंटर कराना हो स्ट्रिंग के एरे में, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी इनिशियलाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है, किसमें, हमारे इस पार्ट में, किसमें, SDA में, हमारे सिंगल डायमेंशनल एरे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है टेक्निक्स की। टेक्निक्स मतलब बहुत सारी हमारे पास एरेज में टेक्निक्स होती हैं। मतलब एक होता है हम लोग के सिलेबस में जो है वो मैं बताता हूं, हम लोग के सिलेबस में है एक तो ये क्या, सर्चिंग। हम लोग किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के प्रोसेस को, किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं सर्चिंग। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब किसी भी एरे को अरेंज्ड या मतलब अरेंज ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। तो अब सर्चिंग में हमारे कौन से दो टेक्निक्स हैं, सर्चिंग में भी दो टेक्निक्स हैं हमारे सिलेबस में। सर्चिंग के दो टेक्निक्स कौन से, एक है हमारी लीनियर सर्च, लीनियर सर्च हमारी सिलेबस में है, लीनियर सर्च, है ना। और एक है हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास बाइनरी सर्च, ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी सर्च है, ठीक है। ये लीनियर सर्च 10th 11th 12th तीनों में है, बाइनरी सर्च 10th 11th 12th तीनों में है, ठीक है। और सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारे पास तीन है, कौन सी, एक तो ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। एक हमारे पास सबसे पहले बात आती है बबल सॉर्टिंग, है ना, बबल सॉर्ट, ठीक है। उसके बाद बात आती है सिलेक्शन सॉर्ट, है ना, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक है इंसर्शन सॉर्ट। ये हमारे पास ये सब सिलेबस में है। मर्जिंग, डिलीशन, ये सब जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना 10th का ना 12th तक का, किसी का नहीं है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब बबल सॉर्टिंग जो है ये हमारा 10th 11th 12th तीनों का पार्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट भी हमारा 10th 11th 12th तीनों का पार्ट है। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट जो है ये 10th का पार्ट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 11th 12th का पार्ट है ना, सिलेबस में। तो ये सब के लिए मैं सबका एक वीडियो का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे उसकी थोड़ी सी माफ करना, उसकी थोड़ी लाइटिंग बहुत ही खराब है। मैं बहुत पहले मतलब 1-2 महीने पहले मैंने वो वीडियोस बनाई थी, तो उसमें लाइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू था, मेरे साथ चल रहा था, तो लाइट वगैरह खराब है। बट स्टिल आई ट्राइड कि उसको मैं अच्छे से समझा पाऊं। बट अगर कोई डाउट वगैरह आएगा तो मुझे बता देना, मैं इसको मतलब दोबारा से री अपलोड कर दूंगा इन केस अगर किसी को दिक्कत वगैरह आ रही होगी। वरना मैंने उसमें एटलीस्ट बोल के हर चीज बताई है, तो समझ में एटलीस्ट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी कोशिश की थी, अगर किसी को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये सब वहां जाके देख लेना। अब यहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हाँ ये बाइनरी सर्च याद रखना, ये हमारी
सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे ही लगती है। लीनियर सर्च हमारी किसी भी टाइप की एरे पे लग सकती है, मतलब हम लोगों ने मान लो के बाद लिखा है 2 3 5 6 4 है ना, कुछ भी मतलब कैसे भी अरेंज्ड है, कुछ भी मतलब ना इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, रैंडम ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सब चलेगा। और हमारे पास बाइनरी सर्च जो होती है ये या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगती है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी टेक्निक्स होती हैं, सिलेबस का पार्ट है। इंसर्शन सॉर्ट जो है सिर्फ हमारा 11 12 का पार्ट है, 10th का पार्ट नहीं है। बाकी चारों जो है ये हमारे 10th 11 12 तीनों का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आती है डीडीए की। डीडीए यानी कि डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे होता है बेसिकली क्या, ये हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मतलब इसमें हम लोग रोज एंड कॉलम दोनों रखते हैं। मान लो की बात एक मैंने एरे, इसका फॉर्मेट पहले जान लो। फॉर्मेट कर रहा होता है हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप। हमारा सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर हमारे पास आता है वेरिएबल नेम, है ना, वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम। उसके बाद हमारे पास दो ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। ये पिछले वाले में शायद मैं बनाते वक्त ब्रैकेट बनाना भूल गया था, जब उसका ऐसे सिंटैक्स आ रहा था, तो वो लिख लेना। फिर उसके बाद न्यू टाइप, है ना, न्यू हम लोग को लिखना ही पड़ता है। फिर उसके बाद फिर से हम लोग लिखते हैं क्या, फिर से हम लोग लिखते हैं टाइप, है ना, टाइप लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ रोज, है ना, यानी कि मैं इधर लिख दे रहा हूँ रोज। सबसे पहले रोज लिखते हैं और फिर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम्स। रोज लिखते हैं और कॉलम्स लिखते हैं। इस तरीके से हम लोगों का सिंटैक्स होता है। मतलब मान लो की बात है मुझे इंटीजर टाइप का बनाना है 3x4 का या फिर 3x2 का बनाते हैं, मतलब ऐसे इंटीजर टाइप का है। इंटीजर मान लो की बात नम, है ना। अब इसमें दो ब्रैकेट लगाएंगे, दो ब्रैकेट लगाएंगे। पहला वाला होता है रो का, दूसरा वाला होता है कॉलम का, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को तो खासकर पता ही होना चाहिए ये रो क्या होती है। रो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम लोग जो काउंट करते हैं वो रो होती है, और वर्टिकली जो काउंट करते हैं वो कॉलम होती है, ठीक है। तो इंट नम बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, न्यू, है ना, न्यू इंट। मान लो की बात है मुझे बनाना है 3 रोज और 2 कॉलम्स का, है ना। तो कुछ इस तरीके से मेरे जो वो होगा मेमोरी उसमें सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा मतलब ये अब मेरी मेमोरी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, प्रोग्राम की मेमोरी, है ना, कि हमारे पास 1 2 3 क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, 3 रोज हो जाएंगी। सबसे पहली रो को हम कहेंगे R0, फर्स्ट रो कह सकते हैं R0, क्योंकि 0th इंडेक्स हमारी पहली रो की भी इंडेक्स 0 होगी ना, R1 इसको और R2 कहेंगे। और वैसे ही कॉलम 0 हमारे पास और कॉलम 1 है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग के पास ये सब है। अब इस तरह सबसे पहले हमारे पास क्या सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए क्या, नम। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ये नम, कौन सा, 0 0 नम। इधर कौन सा एलिमेंट आएगा, नम 0 0। इधर कौन सा एलिमेंट आएगा, नम। सबसे पहले रो को फिर कॉलम को। रो हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, कॉलम लिखते हैं हम लोग वर्टिकली। ये हम लोग का कौन सा, ये हमारा रो 0 कॉलम 1, है ना। इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, नम 0 और 1, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, 1 0, है ना, नम 1 0, है ना। और ये क्या है हमारे पास, नम 1 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नम 2 0, और ये हमारे पास क्या है, नम 2 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर इज, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यही होता है क्या, इक्वल्स टू ये 3x2 ऐसे लिख देना। अगर पूछे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना। 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 होता है 6, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो एलिमेंट बदल जाएंगे। ऐसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, या फिर 3 इंटू 2 टोटल 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम लोग को एलिमेंट्स ही पता चल गया। अब हमारा यहाँ पर ये पहला वाला होता है रो, दूसरा वाला होता है कॉलम, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हम लोग जो यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा क्या है, ये है हमारा बेसिकली रो सबस्क्रिप्ट, और ये है हमारी क्या, कॉलम सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या बात आती है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इनिशियलाइजेशन यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। हम डबल डायमेंशनल एरे में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मान लो की बात मैंने ये बना लिया इंट n, है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग को कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनानी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लो की बात हमें फिर से वही 3x2 वाली बनानी है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हम लोग मान लो कि भर देते हैं क्या, इसमें भर देते हैं 5 8 6 3 2
9, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने फिल कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो हमारे पास पहली रो में हम लोग हर एक को एक एक, इसको एक एरे मानते हैं, इसको एक एरे मान लो, इसको एक एरे मान लो, वैसे ही हम लोग फिल कर दो। मतलब इसको एक एरे मानो, इसको एक एरे मानो, इसको एक एरे मानो, और फिर उसको टोटल एरे मान लो। मतलब हम लोग पहले एक ये बाहर वाला करली ब्रेसेस बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं। अब इसके अंदर हम लिखते हैं 5,8, जैसे हम लोग लिखते थे ना उसमें सिंगल डायमेंशनल एरे में, तो ये हम लोग का 5,8 कुछ ऐसे लिखेंगे। फिर कॉमा लगाया, कॉमन लगा के क्या लिखेंगे 6,3, इसको करली ब्रेसेस में ऐसे। फिर उसके बाद कॉमन लगा क्या लिखेंगे 2,9, 2,9। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करके इंटीजर टाइप का कैरेक्टर अगर करना है तो हम लोग के पास सिंगल कोट से करके हम लोग लिखेंगे, हर एक के आजू बाजू में सिंगल कोट लगाएंगे। स्ट्रिंग का बनाना है तो हर एक के आजू बाजू में डबल कोट लगाएंगे। वैसे ही उसके अलावा हमारे पास जितने मेथड्स थे, यानी इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास वाला, स्कैनर क्लास वाला, या फिर हमारे पास जो था मेथड आर्गुमेंट वाला, वो सब बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। बस वहां पर एक ब्रैकेट की जगह 2 ब्रैकेट आ जाते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा सब कुछ सेम है। और हमारे पास उसके साथ ही क्या होता है, एसडीए जैसा बिल्कुल हम लोग परफॉर्मेंस उसके साथ भी रहती है। बाकी सब एकदम ऑलमोस्ट सेम है। बाकी हम प्रोग्राम्स के थ्रू और ज्यादा सीखेंगे। बाकी थ्योरी वाइज हमारे इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था। तो फिलहाल थ्योरी वाइज इतना ही था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है रियलिटी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए